हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर का फुल सोल्यूशन आ गया है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेता हूं। जो आपका कल के दिन 22 मार्च 2024 टीवाई बीकॉम का पेपर था, इसका सोल्यूशन है। और स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक चीज मैं आप लोग से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लेना। फाइनली मैं सॉल्व तो करने वाला नहीं हूं, तो यहाँ पर सोल्यूशन है, तो फाइनल आंसर मैं आपको शो करता हूं, बताता हूं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के रहेंगे आईएमपी क्वेश्चन वो मैं अपलोड कर दूंगा, और उसके भी सोल्यूशन आएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन चॉइस में से आपको पूछा गया था। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अंडर राइटिंग। पहला आएगा इशू प्राइस ऑफ शेयर अंडर राइटिंग, फर्स्ट वाला है, इसका ये राइट ऑप्शन था। दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। थर्ड था ट्रांसफरी कंपनी आएगा। फोर्थ यहाँ पे लिस्ट सी आएगा, कल मैंने ये सब ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किया था। नो लिमिट आएगा यहाँ पर। 5% ऑफ इशू प्राइस आएगा यहाँ पर। द सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आएंगे। 12th में द मैन ऑफ द एक्सचेंज रेट आएगा यहाँ पर। ट्रू फॉल्स में ट्रू 1 ट्रू था, 2 ट्रू है, 6 ट्रू था, 7th ट्रू था, 8 और 12th ट्रू था। फॉल्स में 3, 4, 5, 9, 10 और 11 हमारा क्या था, फॉल्स था। क्वेश्चन नंबर 2 में परचेज कंसिडरेशन निकालना था, और उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग में से कमेंट करते हैं कि सर इतना मैंने राइट लिखा तो कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है, मतलब एक आइटम यदि आपने राइट लिखा होगा तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे बिल्डिंग का अमाउंट था 4 लाख, मशीन का 3,20,000, स्टॉक का 3,15,000, इन्वेस्टमेंट 40,000 लिखना था, ट्रेड रिसीवर 8 लाख, 1,85,000। यदि आपने बैड डेब्ट्स को यहाँ पर भी लिखे रहोगे तो भी राइट रहेगा। आप ये मत सोचना कि आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि हाफ मार्क्स यहाँ पर होता है, हाफ मार्क्स यहाँ पर। यदि आपने ऐसे किया है तो भी राइट रहेगा। बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर, इसके माइनस करने के बाद पीसी का अमाउंट आया था 10,60,000। डिस्चार्ज पीसी कैसे किया था, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रेफरेंस शेयर्स दिया था, 10% प्रीमियम में। इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स है 2,200, 2,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को 8 लाख का इक्विटी शेयर दिया था, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था 40,000। ये डिस्चार्ज का। जनरल एंट्री, फर्स्ट एंट्री था बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर 10,60,000, 10,60,000 आ जाएगा। दूसरा एंट्री था असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल, सबके रिवैल्यूड हमने लिए थे यहाँ पर। टू बैंक लोन, टू क्रेडिटर, टू बिजनेस परचेस। थर्ड था डिस्चार्ज का लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ जाएगा। बैलेंस शीट भी पूछा था, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट 32,20,000 प्लस रिजर्व का 2,40,000 था, 34,60,000 आ जाएगा। लोन फ्रॉम बोरोइंग से 1,40,000, करंट लायबिलिटीज का 4,20,000, तो 40,20,000 आ जाएगा यहाँ पर। असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 24,20,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000, अदर नॉन करंट असेट्स 60,000, टोटल 25,20,000 आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है 9,15,000। करंट असेट्स में हमारा इन्वेंट्रीज आ जाएगा 5,85,000, टोटल 15 लाख आ जाएगा, 40,20,000 आ जाएगा यहाँ पर। इन नोट्स टू अकाउंट्स है
तो वही सेम अमाउंट है यहाँ पर, आप लोग चेक कर सकते हो चाहिए तो। शेयर कैपिटल 32,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस का 2,40,000, ये दो आइटम आएंगे। बैंक लोन के अंदर ये दोनों आइटम था 1,40,000। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ये दोनों रहेगा 4,20,000। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 24,20,000 आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के अंदर 40,000 आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में 9,15,000। ट्रेड रिसीवेबल 5,85,000। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो था अंडर राइटिंग वाला, तो अंडर राइटर्स का मैं डायरेक्टली नेट लायबिलिटीज बता देता हूँ। नेट लायबिलिटीज कितना आया था, 75,625 आया था भक्ति का। श्रद्धा का 39,875। पूजा का 24,500। तो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर से आ जाएगा। बाकी इसके सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग खुद से देख सकते हो, क्योंकि अमाउंट याद रहेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अंडर राइटर्स कितना कैसे एडजस्ट करना था, वो निकालना था कि कितने अंडर राइटर्स को कमीशन देने पड़ेंगे, किससे पेमेंट लेना है। तो ये अमाउंट आया था। ये जनरल एंट्री में अमाउंट खुद ही आपको मिल जाएगा। यदि आपने एक कैलकुलेट किया रहेगा तो आपका जनरल एंट्री भी राइट आ जाएगा मोस्टली। तो जनरल एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। भक्ति अकाउंट डेबिट, श्रद्धा अकाउंट, पूजा अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू भक्ति टू श्रद्धा टू पूजा, ये आ जाएगा यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू भक्ति टू श्रद्धा टू पूजा आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, कपिल एंड कमलेश का परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। तो परचेस कंसिडरेशन 1,96,000 आएगा। मशीन, मोटर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल, ये सब अमाउंट था। और क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। दोनों का टोटल मार्क इसमें से माइनस करने पे। रियलाइजेशन अकाउंट्स, आई थिंक आपको ये सब अमाउंट आपका राइट रहेगा। तो मैं जस्ट इसका डायरेक्टली जो प्रॉफिट आया था वो बता देता हूँ कि 22,000 आया था रियलाइजेशन अकाउंट्स के प्रॉफिट। बाकी जो अमाउंट्स आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पर, एक एक चीज को आप मैच करना है तो कर लो, आपको याद रहेगा। तो यदि नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना था। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था, जनरल रिजर्व और रियलाइजेशन अकाउंट्स की जो भी एंट्री है, और कैश इतना पे किया, तो डिफरेंस जो था कैश का और रियलाइजेशन का, ये सब का आई थिंक आपके राइट रहेंगे। एलएलपी अकाउंट्स बनाना था, जो भी पीसी का अमाउंट रहता है वही आ जाता है। कैश यहाँ पे 1,96,000 और 1,96,000 आ जाएगा। जनरल एंट्री जो था, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर फॉर्म 1,96,000। बाकी ये सब अकाउंट डेबिट करना था टू क्रेडिट, तो ये आप लोग अमाउंट के साथ मैच कर लेना स्टूडेंट। पेमेंट का एंट्री आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल, इन लोग की जो भी पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ 3 लाख उसका एंट्री था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3A में जनरल एंट्री पूछा गया था, सेल का एक्सपोर्ट का था, मतलब यहाँ पर तो मायमी लिमिटेड अकाउंट यूएस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 74 लाख आएगा। 25 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19,6,250। टू एफईएफ अकाउंट 56,250 आ जाएगा। मायमी लिमिटेड अकाउंट 18,50,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू मायमी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट मायमी लिमिटेड आ जाएगा यहाँ पर।
बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, माइमिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3B, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना था, तो यहाँ पर असेट्स रियलाइज में अमाउंट आ जाएगा। कॉल करके इक्विटी शेयर होल्डर से 1,92,000 हम लोग डिमांड करेंगे। पेमेंट साइड में लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 22,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,90,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 10 लाख हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 8 लाख आ जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर को 1,80,000। बाकी वर्किंग नोट्स के 6 मार्क्स थे आपके। तो वर्किंग नोट आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 था, जनरल एंट्री पूछा गया है। जनरल एंट्री वापस से परचेस अकाउंट डेबिट टू आदि ट्रेडर्स 45 लाख का आ जाएगा। आदि ट्रेडर आदि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आएगा 37,500 टू बैंक अकाउंट। तो आगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया था। 4A, बैंक में 3 लाख आ जाएगा। असेट्स रियलाइज में आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर 47 लाख आ जाएगा। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 1,41,000, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 42,000, डिबेंचर होल्डर 12 लाख है, 27,000 है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, प्रेफरेंशियल सैलरी हो गया, अदर अनसिक्योर्ड हो गया। बाकी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लो, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। तो एग्रीड वैल्यू, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सैंडरी, डेटर, ये सब हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। बैंक लोन, सैंडरी, क्रेडिटर्स आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ क्यूमिनिस लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ, बिल्डिंग, प्लांट एंड स्टॉक, डेटर। इक्विटी शेयर होल्डर में यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको चाहिए थे PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना।